हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स। कल के सेशन के लिए मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक पिक कर करके, जिसमें पहला जो स्टॉक है वो है टाइटन। तो टाइटन्स को हम लोग एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में इसमें चल क्या रहा है। तो यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें थोड़ा सा जूम आउट करके, तो सपोर्ट एरिया तो इसका थोड़ा सा दूर लग रहा है, यहाँ 1890 के आसपास है। बट अभी अगर यहाँ पे प्राइस का जो रिजेक्शन देखा जाए तो ये एक बड़ा सा कैंडल बनाया और ये इसके अंदर एक काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल बनाया है, और उसके बाद ये जो लेवल जो था सपोर्ट का एरिया, इसको ये मल्टीपल टाइम हिट करके कंसोलिडेशन के साथ ब्रेक किया, ब्रेक करके डबल टॉप पैटर्न बनाया हुआ है। और डबल टॉप पैटर्न को अगर इसको कंटिन्यू भी करना है तो ये जो एक नेकलाइन का एरिया है, जो कि 1268 के आसपास का जो एरिया है, सॉरी 1968 के आसपास का जो एरिया है, तो यहाँ से एक पुल बैक ले सकता है। पुल बैक अपना 2000 का भी लेवल हो सकता है और ये अपना 2050 तक का भी लेवल हो सकता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि ये कंटिन्यू एक दो दिन से फॉल हो रहा है रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास से, और फिर अभी कंटिन्यू करंट जो है ये सपोर्ट के आसपास खड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग को बाइंग करना है तो ये जो एक लेवल हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये रहा 1900, ये जो हाई है और ये जो स्विंग लो है, ठीक है। तो एक तो डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये सपोर्ट के आसपास खड़ा है, और फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे देखें तो क्या है, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है। अब हम लोग इसको बाइंग कैसे करेंगे, तो बाइंग कल के सेशन में अगर जैसे ही 1974 का एरिया ये जैसे ही ब्रेक करता है, देखिए ब्रेक करके कैविक बना के क्लोज दे देता है, फिर हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ब्रेक करे, ब्रेक करके पुल बैक लेके यहाँ पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न, एंट्री पैटर्न अपसाइड के लिए बनाता है तो हम लोग बाइंग करेंगे। और हम लोग का जो पहला जो टारगेट होगा वो होगा 2000 लेवल का होगा। और ये टारगेट अगर हम लोग क्यों रख रहे हैं, ये टारगेट हम लोग इसलिए रख रहे हैं, थोड़ा सा अगर चार्ट को आप लोग जूम आउट करेंगे तो ये जो 2000 का एरिया जो है ना, ये वाला, ये देखिए एक यहाँ पे एक थोड़ा सा एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर सकता है, क्योंकि जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्राइस आया तो थोड़ा सा पुल बैक लिया, उसके बाद ब्रेक किया। उसके बाद जब भी यहाँ पे आया है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा पहले ही ये रिजेक्ट होकर अपसाइड का मोमेंटम किया, फिर ये ब्रेक किया है। तो हम लोग का ये जो पहला जो टारगेट होगा तो ये 1995, यानी कि 2000 और 1995 का जो रेंज है, ये इसके लिए एक टारगेट का लेवल हो सकता है। ऐसे तो हम लोग का यही मेन टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये लेवल भी अगर हिट हो जाता है टारगेट का, अगर कल के सेशन में और थोड़ा सा और भी स्ट्रेंथ इसके अंदर दिखता है, तो फिर हम लोग को ये जो एरिया है अपना 2010 का एरिया है, तो ये एरिया हम लोग टारगेट के लिए एज ए रख सकते हैं। तो 2010 तक का एरिया काफ़ी होता है। आपने इंट्राडे में 30-40 पॉइंट तक का मोमेंटम जो है बहुत हो जाता है और 2000 के स्टॉक्स में। तो इस लेवल पे बना के रखेंगे नज़र। और अगर क्या होता है कि प्राइस जो है थोड़ा गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल के थोड़ा नीचे आता है 1980 या 75 के आसपास, थोड़ा कंसोलिडेट करके माइक्रो ट्रेंड बनाता है और ब्रेकआउट देगा, तो इस केस में भी छोटा सा स्टॉप लॉस पटेगा। हम लोग का बड़ा सा टारगेट 1995 या 2000 तक के लेवल का हो सकता है। अगर गैप डाउन खुल जाता है या फिर कुछ निगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर हम लोग अपना शॉर्ट का उस लेवल के हिसाब से शॉर्ट का प्लान करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग बाइंग को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि मुझे तो यहाँ 2020 तक का एरिया साफ दिख रहा है, बट हम लोग थोड़ा सेफ चलेंगे। 2000 तक का भी टारगेट हम लोग को छोटा नहीं है, काफ़ी अच्छा टारगेट है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कोटक बैंक को थोड़ा सा ये ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं कोटक बैंक में क्या चल रहा है। तो कोटक बैंक को मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, और फिर ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, वहाँ से फॉल हुआ है, ये सपोर्ट का एरिया है जहाँ से प्रीवियस टाइम भी रिजेक्ट हुआ है। तो अभी थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं कि बाजू में इसके क्या चल रहा है इधर। तो ये एक सपोर्ट का पूरा एरिया है, तो या तो ये ब्रेक भी करेगा और फिर हमारा 1590 तक का लेवल देखने को मिले, फिर आने वाले कुछ सेशन में 1500 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो पूरा रेंज था, ये जो रेंज था, अगर इसको आप गौर से देखें, ये जो रेंज था, इसके पास आके इसने क्लोज ब्रेक करके पुल बैक लिया, फिर इसने एक मोमेंटम कैंडल दो दिनों से मोमेंटम कर रहा है डाउन साइड की ओर। अब हम लोग इसमें कैसे अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट प्लान करेंगे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोटक महिंद्रा बैंक को हम लोग लगा लेते हैं, और यहाँ पे एक, अगर यहाँ पे आप गौर से देखें ना, यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखेगा फॉर्म होता हुआ। ये रहा शोल्डर, ये रहा हेड, और ये काइंड ऑफ शोल्डर है, ठीक है, ये काइंड ऑफ शोल्डर है, और यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। तो मल्टीपल रीज़न हो गए, डेली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग को सपोर्ट के लेवल के आसपास दिख रहा है,
और कंटिन्यू 2 दिन से फॉल भी हो रहा है, तो एक दिन तो रिट्रेसमेंट बनता ही बनता है। और एक एच पैटर्न हो गया, फिर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक, ट्रेंड लाइन का जो एक कंफर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन है, हाई कॉन्फ्लुएंस ट्रेड सेटअप यहाँ पे भी है। और हम लोग इसको थोड़ा सा चार्ट को जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाइंग कब करेंगे, हम लोग को बाइंग देखना है, तो बाइंग तभी करेंगे जब ये 1673 का लेवल ब्रेक होगा, अपसाइड ब्रेक करके पुल बैक लेगा तो हम लोग बाइंग करेंगे। हम लोग का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 1684 का, दूसरा टारगेट हम लोग फिर ये एरिया रखेंगे 1696 का। और अगर प्राइस क्या होता है कि फ्लैट खुल जाता है, अरे गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करता है, रिट्रेस करके जब अपसाइड मोमेंटम करेगा तो उस एरिया में भी ये 1684-85 का एरिया, फिर दूसरा जो अपना 1695 का लेवल भी हम लोग को एज ए टारगेट मिल सकता है। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाएगा तो प्राइस एक्शन को देख के फिर उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। और नेक्स्ट जो सेटअप है स्टॉक है वो है सिप्ला। तो सिप्ला को एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लें कि सिप्ला पे यहाँ पे चल क्या रहा है। तो सिप्ला पे यहाँ पे थोड़ा अप साइड भी स्पेस है और थोड़ा सा डाउन साइड भी स्पेस है, और ये रेजिस्टेंस का सपोर्ट का लेवल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है, बट स्पेस यहाँ पे 960 और 65 के लेवल तक का है अप साइड, और डाउन साइड थोड़ा सा लेवल है 920 तक के लेवल के लिए। तब इसको हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये इतना सपोर्ट के लेवल के आज से पास आया आज, और ये सपोर्ट के लेवल के पास से यहाँ से बहुत ही अच्छा रैली किया हुआ है। और ये जो रेजिस्टेंस का एरिया है, रेजिस्टेंस का एरिया है थोड़ा सा डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, जो कि ब्रेक नहीं करना चाहिए था। तो बट क्या है कि अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हम लोग को बाइंग करना है तो सबसे पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये पूरा जोन ही हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये रहा जोन एक। अब क्या है कि इसने ये लेवल को तो ब्रेक कर दिया, ये 945 का लेवल ब्रेक किया, अब 948 का लेवल बाकी है। ठीक है, तो कल फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा गैप अप खुल के थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, थोड़ा सा प्राइस जो यहाँ पे थोड़ा सा कूल होता है, थोड़ा सा रेड ग्रीन कैंडल बनाता है, थोड़ा साइडवेज होके फिर उसके बाद जब मोमेंटम करेगा ना तो हम लोग को पहला जो टारगेट है ना वो हम लोग का पहला टारगेट हो सकता है ये जो लेवल है, ये जो 955 का लेवल है, पहला टारगेट 955, और दूसरा जो टारगेट होगा वो हम लोग का ये लेवल हो सकता है 964 का लेवल। ठीक है, ये अप साइड के लिए अगर फ्लैट खुल के या थोड़ा गैप अप खुल के थोड़ा नीचे आके फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा तो 955 और 964 का लेवल हम लोग का एज ए टारगेट मिल सकता है। और अगर हम लोग को शॉर्ट करना भी है यहाँ पे तो शॉर्ट हम लोग तब करेंगे कि ये फ्लैट खुले, फ्लैट खुल के जब ये लेवल ब्रेक करेगा ना, ये जो करंट लोअर हाई है 338 का लेवल, 338 का लेवल ये ब्रेक करके पुल बैक लेगा, फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे। हम लोग का पहला जो टारगेट होगा 932 और 33 का लेवल होगा, दूसरा जो लास्ट टारगेट होगा 928 का लेवल हो सकता है। ओके, अगर ये प्राइस क्या होता है कि डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल के डबल टॉप पैटर्न बनाता है या कोई भी नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और हम लोग का पहला टारगेट ये 934, 35 और 31, 32 का लेवल, 33 का लेवल होगा, दूसरा टारगेट 928 का लेवल हो सकता है। तो बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाएगा तो इस केस में अवॉइड करेंगे और करंट प्राइस एक्शन को देखते हुए फिर हम लोग ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे। सो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल के एनालिसिस सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।